नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु शेखर दास है और आज हम जानने वाले हैं धौली के ऊपर। और आज मैं धौली में हूँ और आज मैं आपको धौली के बारे में पूरा इसका हिस्ट्री बताने वाला हूँ। ये कैसे बना और क्यों बना और किस लिए बना वो भी बताने वाला हूँ। तो चलिए आज धौली की सैर करते हैं। तो धौली का मतलब होता है पीस पगोड़ा। पीस पगोड़ा दरअसल कुछ भी नहीं मगर एक स्तूपा होता है, जो कि आप देख सकते हैं इतना बड़ा स्तूपा बना है, तो इसलिए इसको पीस पगोड़ा कहते हैं। इस स्तूपा का मतलब है पीस, क्योंकि वहाँ पे एक वार हुई थी जिसका नाम है कलिंग वार, जिसको आपने हिस्ट्री में तो जानना ही होगा। जब आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो तो आपको कलिंग वार के बारे में पता ही होगा। कलिंग वार 261 BC में हुआ था और ये दो सबसे बलशाली राजाओं के बीच हुआ था। ये हुआ था राजा अशोका और राजा अनंत पद्मनाभ के बीच। राजा अशोका इंडियन हिस्ट्री के वन ऑफ दी मोस्ट हिस्टोरिकल और मोस्ट पावरफुल राजा है, जो कि मौर्यन एम्पायर के एम्पेरियर है। और मैं आपको मौर्यन एम्पायर के बारे में बताऊँ। मौर्यन एम्पायर हमारे इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ताकतवर राजा थे। उन्हीं राजाओं में से एक राजा थे अशोका की मौर्य। तो अशोका का जो मौर्य एम्पायर था, मौर्य राज्य था, वो पूरे इंडिया में फैला हुआ था, मगर सिर्फ ओडिशा प्रोविंस मतलब उस समय में ओडिशा को कलिंग का नाम दिया गया था, मगर कलिंग में उनका जो राज्य था वो नहीं फैल पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे अनंत पद्मनाभ का राज था। राज्य छोटा था और वो भी काफी ताकतवर थे। भीषण फाइट हुई और ये जो धावली जो जगह है धावली, ये दया रिवर के पास है। तो ये दया रिवर के बैंक में ही ये फाइट हुआ था और इस फाइट में लाख ऑफ सोल्जर्स मरे और इस सोल्जर्स में कई सिविलियंस, विलेजर्स और बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग भी थे। आपको मैं बता दूँ, हिस्ट्री में बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोगों को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी, और मगर फिर भी इस वार में उनको भी बेरहमी से मारा गया और यहाँ पे कई सारे मुस्लिमों को भी मारा गया था और किसी को तो बंदी भी बनाने दिया। तो अभी हम ऊपर आ चुके हैं, कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी यहाँ पे, मगर अभी हम ऊपर आ चुके हैं। हमें अपने जूते भी खोलने, क्योंकि एक स्तूपा है तो हमें अपना जूता भी खोलना पड़ा। इसको अशोका ने नहीं बनाया है, मगर फिर भी इसको अशोका की याद में ही बनाया गया। तो जो अशोका थे वो इस वार के बाद अपनी क्रूरता भूल के मैंने बताया था कि लाख सब सोल्जर्स मरे थे, यहाँ पे सैनिक मरे थे, उनको देखकर उनके मन में दया का भाव आया, तो इसलिए वो क्रूरता छोड़ के दयावान हो गए। तो मैं देख सकते हैं कि पूरा भुवनेश्वर यहाँ से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं आपको दया रिवर भी दिखाऊंगा। दया रिवर किस तरफ से उस तरफ अभी चलते हैं। और आपको तो कलिंग वार के बारे में पता ही चल चुका है, तो अभी मैं आपको कलिंग वार का रीज़न भी बता देता हूँ क्यों कलिंग वार हुआ था। तो कलिंग वार का 3 से 4 रीज़न है। मैं सभी रीज़न को आपको बताऊंगा। पहला जो रीज़न है वो है कि जो कलिंग के जो राजा थे अनंत पद्मनाभन ने, और उनके जो दादाजी पिताजी थे, तो वो क्या ना अशोका के जो ग्रैंडफादर थे उनको हरा दिया था। जी हाँ, अशोका के ग्रैंडफादर जो चंद्रगुप्त मौर्य भी अशोका से पहले ओडिशा प्रोविंस मतलब कि कलिंग पे राज करना चाहते थे, मगर वो नहीं कर पाए। तो इसी उनका बदला लेने के लिए अशोका ने उसके ऊपर अटैक किया और उसको हथियार लिया अपने हाथों में। और ये तो पहला रीज़न था। और फिर दूसरा रीज़न ये है कि जो पहले जो था, जो हमारा कलिंग का था, ओडिशा प्रोविंस था, और जो ओडिशा प्रोविंस था वो क्या ना पहले एलिफेंट्स मतलब कि हाथियों के लिए फेमस था। आपको पता ही है, अगर
अब अपनी आर्मी को बड़ा और ताकतवर बनाना था तो उनको हाथियों की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो उनको पता ही है कि हाथियाँ कहाँ मिलते हैं, उड़ीसा प्रोविंस में, तो इसलिए वो उड़ीसा प्रोविंस को हथियाना चाहते थे। ये था दूसरा। अब तीसरा ये है कि दूसरा तो है कि वो